नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ जी पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल जो लेकर आए हैं, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग। यानी कि इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से समझाया भी जाएगा। अगर आप मैथ में कमजोर हो और मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। अब मैथ में हर बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा। यानी कि अगर आप सीखना चाहते हो भी दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, यानी कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और चलते हैं सवाल की ओर। दशमलव का जोड़, यानी कि आपको इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहें, ठीक है। सबसे पहले आपको दशमलव को पकड़ लेना होगा, ठीक है। यानी कि दशमलव को पकड़िए और दशमलव को पकड़ के देखिए दशमलव का बाएं ओर आप चिन्ह इसे लगा दीजिए, ठीक। अब इस पट्टी आइए, जोड़ की ये पट्टी, दशमलव की ये साइड बाएं ओर चिन्ह लगा दीजिए और दोनों में देखिए कि बड़ा संख्या कौन सा है, 32 है कि 486 है। तो आप बता सकते हैं कि 486 है। अगर 486 बड़ा है तो आपको ये पूरा इतना लिख देना होगा ऊपर में। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 4 8 6.4। अब आपको मालूम हो गया है कि होगा कि ये तो बड़ा है, ये यानी कि छोटा है। तो छोटा के आपको नीचे लिखना है। तो आप नीचे कैसे लिख सकते हैं? तो इसको मतलब इसको लिखने से पहले सबसे पहले दशमलव को लिख दीजिए। ये दशमलव जी है छोटू, इसके सामने दशमलव लिखिए, ठीक। अब दशमलव के दाएं ओर देखिए, दाएं ओर कितना है, 1 है 4 है। तो अब 1 लिख दीजिए और 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद दशमलव के बाएं ओर देखिए, ठीक है। पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, दशमलव के बाएं ओर 2। उसके बाद 2 के बगल में बैठे हुए 3, तो 3 लिख दीजिए, ठीक। और जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह डाल दीजिए। अब देखिए, जहाँ पर आपको खाली जन नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 0 भर दीजिए। देखिए यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है, ठीक, 0 भर दीजिए। अगला स्टेप में आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 0 और 4 कितना होता है छोटू, 4। उसके बाद 4 1 5 होता है। दशमलव है तो दशमलव डाल दीजिए बीच में। 8 मतलब 6 और 2 8 होता है, 8 लिख दीजिए। 8 3 11 की 1 लिख दीजिए, हाथ में 1 हो गया। 4 और बाकी मिला के 5, यही आपका बन गया। यानी कि यही आपका आंसर हो गया। अब चलते अगले सवाल की ओर, ठीक। अगला सवाल देखिए उसी तरह से एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको दशमलव को पकड़ लेना होगा। दशमलव को ये साइड यानी बाएं ओर चिन्ह लगाइए। फिर इसमें आइए, इसमें भी देखिए कि दशमलव का बाएं ओर चिन्ह लगाइए और दोनों में सोचिए कि दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा कि यानी 34 बड़ा है, 4 छोटा, यानी 34 बड़ा हो गया। तो सबसे पहले 34 को लिख देंगे, यानी कि 3 3 4 दशमलव 3 4.34। उसके बाद देखिए अब क्या कीजिएगा, बड़ा तो लिख दिए, अब छोटा को लिखना है। तो छोटा को लिखने से पहले आप दशमलव, ये दशमलव है ना बाबू, ये दशमलव इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है, इसके सामने सेम टू सेम, ठीक। अब देखिए दशमलव के दाएं ओर वाला जो नंबर है एकदम आराम से लिखिए, ठीक है। पहले 3 दिया हुआ, 3 लिख दीजिए, सामना सामने एकदम सामना। 2 है तो 2 लिख दीजिए और 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए दशमलव के बाएं ओर, दशमलव के बाएं ओर 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लीजिए। और जहाँ पर खाली नज़र आया है वहाँ पर आपको क्या बोले थे कि 0 डाल दीजिए। यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है, 0 डाल सकते हैं, यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, एक लकीर खींच दीजिए और देखिए कि चिन्ह जोड़ का है तो जोड़ डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 0 और 4, 0 और 4 4 होता है, ठीक।
4 अदू 6, 6 होता है। 3 3 6 होता है, ठीक। दशमलव है तो दशमलव आप डाल सकते हैं, ठीक है। बीच में दशमलव है तो दशमलव सामने लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए 4 4 कितना होगा 8, 8 लिख दीजिए। और 3 और 0 3 होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आगे। दशमलव का घटाव शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। और चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले दशमलव का घटाव बनाने से पहले दशमलव को पकड़ लीजिए, ठीक है। दशमलव को पकड़ लीजिए। अब दशमलव के बाएं ओर चिन्ह लगा दीजिए, दशमलव के बाएं ओर चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। अब सोचिए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 46 है कि 15। अगर जो भी बड़ा मिलेगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो 46 से बड़ा तो 46 को आप लिख दीजिए, ठीक। सबसे पहले 4 6 दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए। उसके बाद 3 1 है ना, तो 3 और 1 डाल दीजिए। अब देखिए बड़ा तो लिखा गया। अब छोटा को लिखने से पहले सबसे पहले दशमलव को दशमलव के सामने लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए दशमलव के दाएं ओर की संख्या लिखिए, यानी दशमलव के दाएं ओर वाला संख्या। तो दशमलव के 2 है तो 2 लिख, सामने सामने इसके सामने। अब 2 के बगल में 4 है तो इसके सामने 4 लिख देंगे। अब दशमलव के बाएं ओर आइए, ठीक। तो दशमलव के बाएं ओर कितना है 5 है तो 5 सामना सामने, एकदम बिल्कुल सामना सामने। दशमलव के 5 के बाद 1 1 1 डाल दीजिए। उसके बाद एक लकीर खींच दीजिए। उसके बाद घटाव है तो आप घटाव भी लिख सकते हैं, घटाव लिख दीजिए। और क्या करें कीजिए, आप घटाइए, ठीक। अब देखिए ये हो गया हासिल वाला घटाव, ठीक है। 1 में तो 4 चलेगा नहीं, 1 में 4 तो जाएगा नहीं, तो इससे पैंचा ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पैंचा लीजिएगा तो आपके पास 11 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा छोड़ो, 11 हो जाएगा। अब 11 में 4 चला गया, 11 में 4 चला गया तो हो गया, इसमें 7 बच गया, ठीक। 3 था लेकिन 3 में आप क्या कीजिए, 3 में आप क्या किए, 3 तो इसके पास था लेकिन 3 में आप इसके यहाँ पर 1 रख दिए तो इसके पास हो गया। 3 नहीं बचा, अब 2 बचा। कितना बचा बाबू, 2। अब 2 रुपया में आप 2 रुपया खा जाइएगा तो आपके पास 0 रुपये रह जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए सामने सामने, ठीक। अब देखिए 6 रुपया था, 6 रुपया में 5 रुपया आप खा लीजिए तो आपके पास 1 रुपया रहेगा। 4 रुपया में 1 रुपया खा जाइएगा तो 3 रुपया, यही आपका बन गया। अब अगला सवाल देखिए, ठीक। इसी तरह एकदम बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम सवाल है। सबसे पहले दशमलव का घटाव बनाने से पहले आपको दशमलव को पकड़ लेना होगा। तो सबसे पहले दशमलव को पकड़ लीजिए, ठीक है। दशमलव का बाएं ओर वाली संख्या, ठीक है। दशमलव के बाएं ओर पकड़ लीजिए। अब सोचिए कि 789 बड़ा है कि 432। अगर जो बड़ा रहेगा उसके सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। तो आपको मालूम तो हो गया होगा कि 789 बड़ा है, तो 7 8 9 दशमलव है तो दशमलव, देखिए छोड़िए, दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए। फिर 4 है तो 4 3। उसके बाद देखिए 10 छोटी संख्या, यानी कि अब इसको लिखने से पहले आपको दशमलव के ये वाला दशमलव इसके सामने लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव के दाएं ओर की संख्या 4 है, एकदम बिल्कुल सामने लिखना है, एकदम सामना सामने 4। उसके बाद देखिए दशमलव के बाएं ओर, दशमलव के बाएं ओर कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए सामना सामने, एकदम बिल्कुल सामना सामने। 2 के बाद 3 है, 3 इसके सामने। 3 के बाद 4 है तो 4 इसके सामने। और लकीर जहाँ पर खाली नज़र आ रहा हो आप इसके सामने आप क्या भर सकते हैं, जहाँ पर आपको खाली नज़र आएगा वहाँ पर आप 0 डाल सकते हैं, 0 डाल दीजिए। यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है 0 डाल दीजिए। आप घटाव बना रहे हैं तो घटाव के चिन्ह डाल दीजिए, ठीक। अब घटाइए। आपके पास 3 रुपया था, ठीक है। 3 रुपया था लेकिन दुकान के पास गए तो आप 1 रुपया भी नहीं खर्च किए तो आपके पास 3 रुपये नहीं रहेगा। नहीं, 4 रुपया था और दुकान में गए आप 4 रुपया में
4 रुपया भी खा गए तो आपके पास तो 0 रुपया रह गया। दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए सामने हम, ठीक। अगला स्टेप में क्या कीजिए, 9 रुपये में 2 रुपये चला गया, 9 रुपये में 2 रुपया खा गए तो आपके पास 7 रुपया रहा। 8 रुपये में 3 रुपये खा गए तो आपके पास 5 रुपये रहा। 7 रुपया में 4 रुपये खा गए तो आपके पास 3 रुपये रह गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दशमलव का गुना। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। और चलते सवाल इधर से बनाइए, ठीक है। आपको दशमलव नहीं देखना, ठीक है। इसको अभी दशमलव आपको बिल्कुल नहीं देखना, एकदम सिंपल से गुना कीजिए जो बचपन में आप सीखें, ठीक है। 4 दूना 8 तो 8 लिख दीजिए। 3 दूना 6 तो 6। आपको दशमलव नहीं देखना अभी एकदम बिल्कुल हम दशमलव बैठाने के लिए आपको सिखाएंगे, ठीक है। आप गुना सिर्फ कीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1। 4 दूना 8, अब बाकी मिला के 9 के 9 वो। 3 दूना 6, 6 के 6 वो। अब दशमलव बैठाने के लिए आपको सिखाएंगे, ठीक है। दशमलव के सिर्फ देखिएगा, दशमलव के दाएं ओर को संख्या 1 2 है ना, तो आप दाएं ओर से 2 संख्या गिन लीजिए, 1 2। इसके आगे आप दशमलव बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल। अब देखिए 2 अंक का गुना है, इसमें भी एकदम बिल्कुल बचपन में जैसे आप सीखे हैं बचपन की तरह बनाइए, उसके बाद दशमलव निफिक्री से बैठाइए, ठीक है। 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1। 3 दूना 6, बाकी मिला के 3 तिया 9 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1। 2 तिया 6 1 7 हो गया। अब इसके बगल में एक अंक छोड़ के अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके सामने इसके सामने इसके सामने, उसके बाद आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 2 से टेप पढ़ेंगे, ठीक है। 2 से दोस्ती कीजिए, ठीक। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया। अब उसके बाद एक रेखा खींच दीजिए, उसके बाद अब क्या कीजिए, अगर आप 2 अंक का गुना कर लीजिएगा उसके बाद आराम से जोड़िए, ठीक है। जोड़िए 9 का 9, 6 और 2 8, 8 और 0 8 है। 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 बन गया। अब देखिए दशमलव कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव के ऊपर वाला संख्या में देखिए, दशमलव के दाएं ओर एक संख्या है। अब इसमें देखिए दशमलव के दाएं ओर एक संख्या है, यानी कि 1 1 2। अब 2 तो हो गया। अब बाएं ओर से नहीं, दाएं ओर से चलना है, ठीक है। दाएं ओर से 2 संख्या ने 2 है तो 2 को गिन लीजिए, यानी कि दाएं ओर से 1 2 के आगे इसके आगे बैठा दिए दशमलव, ठीक। अगर आप दशमलव का भाग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और उसके बाद कमेंट कीजिए कि मुझे भाग भी सीखना है, तो हम भाग का वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।